हाल चाल है हमारे दोस्तों। ये है हमारी बजाज फ्रीडम बाइक जो कि 3 वेरिएंट में आती है। बेसिक वेरिएंट आता है, मिड वेरिएंट आता है, उसका टॉप मॉडल आता है और अलग प्राइस है जिसमें 1,10,000 है लास्ट प्राइस जो है। 3 वेरिएंट के साथ आती है। ये टॉप वेरिएंट होता है, ये बेस वेरिएंट है और मिड वेरिएंट होती है। मेजरली इंजन बिल्ड क्वालिटी सब सेम है। डिफरेंस होते हैं इसका टायर। जो बेस वेरिएंट होता है इसका वाइडर टायर नहीं मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में जो टायर का सेक्शन होता है वाइडर मिलता है एज कम्पेयर टू इसका। और इसमें जो आपका हेलोजन लैंप आते हैं, इस वाले बेस वेरिएंट में हेलोजन लैंप आते हैं। और जो मिड और टॉप वेरिएंट है इसमें एलईडी के साथ आते हैं। और इसमें जो है आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है। एशियन फ्यूल इकोनॉमी को दिखाता है। टॉप मॉडल में जो है उसके अंदर ब्लूटूथ की सुविधा दी है। कॉल मैसेज है आपका विथ नेम आएगा। और हाँ, और उसके बाद आपको जो है इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं और हाँ डिस्क ब्रेक आते हैं। तो सर कितनी सीसी इंजन होता है? सर इसका इंजन 125 सीसी है इसका। इसका और इसकी माइलेज जो है कंपनी क्लेम्ड है 115, लेकिन इसका जो कस्टमर फीडबैक रिव्यूज है 110 की है। मैंने कम से कम 20 कस्टमर से मैंने पूछा हूँ पर्सनली, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि 120 हमारी सीएनजी बाइक दे रही है। ये इसका इंजन है। हाँ जी, आप इसको कवर हटाइएगा। ये पेट्रोल का हो गया यहाँ पर। यहाँ पेट्रोल का नोजल जाएगा 2 लीटर का है सर वो। मतलब दोनों 2 लीटर? हाँ जी 2 लीटर के। टोटल 4 लीटर। और ये आपकी ब्लूटूथ आपकी वो चार्जिंग पोर्ट्स हो गए आपके। आप कहीं लॉन्ग ट्रिप आप जा रहे हैं। चार्जिंग पोर्ट? हाँ जी हाँ जी, कहीं लॉन्ग ट्रिप आप जा रहे हैं सर, तो आप इससे चार्ज लगा सकते हैं। और ये आपका होल्डर है, फोन होल्डर हो गया, ये आप लगा सकते हैं। मोबाइल होल्डर यहाँ हाँ। और इसकी जो एवरेज है, जो सीएनजी और पेट्रोल में अलग अलग एवरेज है या फिर? नहीं सर, पेट्रोल में ऑब्वियसली कमी होगी ना। पेट्रोल में आपके अगर सपोज करो कब जा रहे हो पहाड़ों पर तो पेट्रोल कर देना, यहाँ पर स्विच हो जाती है इससे सर दोनों। आपको गाड़ी जो है स्टॉप नहीं होगी, यहीं से स्विच हो जाएगी पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। और सीएनजी पर आपको 110 तो दे ही रही है, लेकिन इसका स्विच है। हाँ जी, क्या पेट्रोल पे कर रहे हैं या फिर? हाँ बिल्कुल। स्विच को तो पेट्रोल, हाँ ये आपका ये हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, और इसमें जो है आपका पेट्रोल पर आपका 60 आपका जो है इसका माइलेज निकल के आ रही है। कंपनी क्लेम्ड है 65 का, बट कस्टमर का जो क्लेम्ड है वो 60 का आ रही है। और पेट्रोल सर बेसिकली उसके लिए बना है कि आप इसका मेन प्राइमरी फ्यूल जो है ना सीएनजी है। प्राइमरी फ्यूल सीएनजी है, सेकेंडरी में उसका जो है पेट्रोल है। अच्छा, उसमें 65 है। हाँ। और सीएनजी में 110 है। हाँ। 110 के हाँ, अगर आप सपोज करो कहीं पहाड़ों पर जा रहे हो अगर, तो उसमें क्या होता है ना, कहीं तो सीएनजी आपका ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाता आउटपुट। इसके लिए आप पहाड़ों के लिए जाने के लिए आप यहाँ से पेट्रोल स्विच कर देना आप। इसमें जो है 125 सीसी का पावरफुल इंजन है बजाज का, तो नो डाउट पावर तो अच्छे खासे मिल जाते हैं पहाड़ों के लिए भी। और इसमें और एक बेनिफिट है कि आप ये ज्यादा बेसिकली उसके लिए बना है जो ज्यादा जिसका रनिंग है पर डे की 200-300 किलोमीटर। जैसे ये आपका गिग वर्कर्स होते हैं, जोमेटो वाले, स्विगी, रैपिडो, उनके लिए आप ये देखिए होल्डर दिया हुआ है यहाँ पर। जो जोमेटो वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए ये मेटल के लोहे दे रखे हैं। मतलब कमर्शियल ज्यादा यूज? हाँ कमर्शियल। इसको ऑलमोस्ट मैंने अभी तक इसको 150 बाइक सेल किया हूँ। 150 में से 130 बाइक जो है कमर्शियल पर्पस के लिए लगे हैं लोग। और हमारे पास जो है आपका कमर्शियल नंबर भी हमको हम ही दे देते हैं। अच्छा सर, इसका सर्विस कितने किलोमीटर का होता है? सर सर्विस जो नॉर्मल यूजुअल जो बाइक होते हैं उसका भी होता है। मान चलिए कि आप पहली सर्विसिंग इसका 500 से 700 के बीच में कराइएगा। और हाँ दूसरी जो है 4 से 5,000 के बीच में। और तीसरी 10,000, 3 फ्री होती है। दिखाएंगे इसका। बहुत लोगों का डाउट था कि सीएनजी है, मैं सीएनजी पे बैठ रहा हूँ, टैंक ये सेफ्टी के पर्पस ले। तो आपको मैं बता दूं कि आज तक पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई एविडेंस नहीं है जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी कभी ब्लास्ट किया है। 2-3 केस देखा गया है जो कि ब्लास्ट करता है सीएनजी, वो होता है लोग एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं कार वगैरह में, ऑटो वगैरह में, तो वो मतलब लीकेज करती है। और इसके ऊपर एक आर टेस्ट किया गया है जो एनकैप रेटिंग करता है कार का, वो टेस्ट किया गया है इसके ऊपर। एक साइड की बैटरी आती है, इसमें प्रोटेक्शन फ्रेम आता है, उसमें कोई बाइक में नहीं देता, इसमें देता है। और इसकी सिर्फ वजन है टैंक का 22 kg का। ये आपका देता है कि कहीं आपका ये डिसबैलेंस नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ये जगह पर फिक्स्ड रहेगा। इसके लिए है ये बिल्ड क्वालिटी पर इसको मतलब नजर रखते हुए बनाया गया है। बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब कभी जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक दिया है नोजल। अगर इन केस ऑफ आपका गाड़ी जो है कभी मान लो कि आप 10 दिन 1 महीने से गाड़ी यूज नहीं कर रहे हो आप इसका नोजल जो है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो सीएनजी का। हाँ मतलब हाँ, ये मतलब तरह से ना होता है ना कि ओवरफ्लो गैस निकालने के लिए होता है।
अगर आपका ओवरफ्लो हो गया तो इसको हाथ से कर सकते हो, प्रेशर रिलीज हो जाती है, तो आपका गाड़ी सेफ रहता है मतलब। और ये आपका जो एक मीटर दे रखा है सीएनजी का प्रेशर का, कितना आपका प्रेशर है, जितना आपका ग्रीन रहेगा उतना आपका सीएनजी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतने आप रेंज कवर कर सकते हैं। अगर ये डिपेंड करता है सर आपका गाड़ी में जो जहाँ से आप सीएनजी लीजिएगा उसका पेट्रोल टंकी का पेट्रोल वहाँ पर सीएनजी टैंक, वहाँ सीएनजी वाले के पास कितना प्रेशर है। कभी कभी 100 रहता है, 200 रहता है। अगर 200 मिनिमम होना चाहिए, 200 रहेगा तो आपका लॉन्ग लास्टिंग सीएनजी रहेगा। 100 यहाँ पे मतलब शो कर देगा कि इतनी सीएनजी हमारे टैंक के अंदर, हाँ, इतने प्रेशर के साथ सीएनजी मीटर है। हाँ जी, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा माइलेज देगी, 120 तक भी देगी। सीएनजी मीटर सर फिर इस जो डिजिटल मीटर इसके अंदर शो नहीं करती कि सर यहाँ पर भी करती है, यहाँ पर भी करती है सर। देख लो अभी आप सीएनजी यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पर बस 6 पॉइंट होती है पूरे। हमें इसी गाड़ी है, जैसे सर ने बताया कि इसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा, 100 तक आपको 100 की स्पीड तक कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ। बेस मॉडल का फर्क यही है कि इसके अंदर हमें डिस्प्ले नहीं दी यहाँ पे, और जो उसका मीटर है, मीटर का आपको डिजिटल पूरा डिजिटल मीटर मिलता है, पूरा सेमी डिजिटल मीटर मिलता है इसके अंदर। और बाकी तो सब कुछ मैक्सिमम सेम है, डिस्क और एक का ही फर्क है, और टायर का भी फर्क है इसके अंदर। जो पीछे का टायर है ये, इसकी चौड़ाई कम है, इसमें जो टॉप मॉडल है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है टायर की, लाइट चौड़े टायर की। और लाइट के में भी फर्क है इसके अंदर। लाइट में दिया है इसके अंदर हेलोजन लाइट है, उसके अंदर एलईडी लाइट है। तो ये इसका लाइट का डिटेल्स है, हम आपको इसका ऑन करके दिखाते हैं लाइट। ये जो लाइट आप ऑन करते हैं इसका, ये इसका लाइट एलईडी लाइट है बाइक, जिसके अंदर 3 मॉडल आते हैं। और 3 मॉडल में ये है कि 125 सीसी का इंजन कैपेसिटी सब में सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें 3 मॉडल में फर्क दिया हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो है हमारा बेसिक वर्जन है। अब बेसिक वर्जन में फर्क क्या है, बेसिक वर्जन में क्या है कि इसके अंदर हमें नहीं दी गई है डिजिटल मीटर, नहीं दिया इसका, मतलब ये डिजिटल मीटर नहीं है, सेमी डिजिटल मीटर है। और जो उसका टॉप मॉडल आता है उसके अंदर पूरा डिजिटल मीटर है, उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। एक जो बेसिक वर्जन है इसका ये है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है। और एक बेसिक मॉडल में जो कमी है वो है इसका टायर। तो जो टायर है वो उसके अंदर चौड़ा टायर है, तो बिल्कुल पतला टायर आता है, लेकिन इसी का ये है सबसे बेसिक पॉइंट। और इसी का जो मिड वर्जन आता है जो ब्लू कलर में है, उसमें कलर भी काफी है, जैसे कि ग्रे है, ब्लू है, रेड है। तो जो उसका मिड वर्जन है, मिड वर्जन के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आती, लेकिन इसका जो टायर है पीछे का वो आपको चौड़ा टायर मिलेगा पूरा। और चौड़ा टायर के साथ में इसका जो मीटर है वो भी आपको मिलता है सेमी डिजिटल, इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर दिया हुआ है। और लाइट आपको वही एलईडी लाइट मिलेगी जो टॉप मॉडल में मिलती है। मतलब फर्क यही है बेसिक में, मिड में टायर और डिस्क ब्रेक का मेन फर्क है यहाँ पे। और लाइट का, लाइट आपको जो सबसे छोटा वर्जन आता है बेसिक, उसके अंदर मिलती है हेलोजन लाइट सिंपल, और फिर मिड में आपको एलईडी मिलेगी और टॉप में भी एलईडी मिलेगी सेम। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका लुक है। और भाई अगर पीछे से हम लुक देखें तो ये बैक साइड का लुक है इसका। और 110 की एवरेज क्लेम करती है कंपनी इसमें सीएनजी के अंदर। 2 लीटर का टैंक है इसके अंदर पेट्रोल का, और 2 लीटर का टैंक आता है इसके अंदर सीएनजी का। और बाइक लुक में तो भाई साहब कोई कमी नहीं है, लुक बिल्कुल जबरदस्त है बाइक का। मतलब दिखने में तो मतलब स्पोर्टी लुक है इसका। स्पोर्टी लुक इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका बैक साइड में जो है ना, जो शॉकर सिस्टम दिया हुआ है, ये मतलब मोनो शॉकर सिस्टम दिया हुआ है, एक ही शॉकर है तो वो दिखता नहीं ना, तो स्पोर्ट वाला लुक आता है इसका। और इंजन में क्या इसका सीएनजी किट आती है, इसलिए इसका जो इंजन है वो बहुत हैवी, इसका लुक लगा दो जैसे आपको रॉयल एनफील्ड 350 का इंजन जैसा लुक शो होता है ना, उसी तरह का इंजन इसमें दिखता है। तो इसलिए इंजन का थोड़ा हैवी लुक आता है। और टैंक कैपेसिटी हम आपको दिखा चुके। तो ये पूरी बाइक का रिव्यू है के साथ। तो भाई अगर आप ये बाइक ले रहे हो और अगर आप पहाड़ों में चलाते हो तो पहाड़ों के लिए बाइक मत लेना, क्योंकि इसमें सीएनजी में चलती है तो पावर कम जनरेट कर पाएगी, क्योंकि पहाड़ों में पेट्रोल की बाइक ही कामयाब है। लेकिन अगर आप स्मूथ जैसे चंडीगढ़ गुड़गांव दिल्ली एरिया में बाइक चलाते हो और वहाँ के लिए ले रहे हो तो सबसे बेस्ट बाइक है। और इसमें हमने काफ़ी सारी इंक्वायरी की थी मैं सर्विस केयर सेंटर के अंदर, और काफ़ी सारे लोगों से पूछा था। तो इसकी जो माइलेज है वो अगर आप 80 या 90 की स्पीड चलाते हो ना तो आपको माइलेज देगी करीबन 80 से 90 की। और अगर इसको आप चलाते हो 60 से 70 की स्पीड में तो आपको ये माइलेज देती है करीबन 110 के आसपास सीएनजी में। और
और यही अगर पेट्रोल में इसकी माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में इसकी माइलेज थी 65 60। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड और कितने लोड के साथ चल रहे हो। तो देखा जाए तो बाइक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और जो टैंक की सेफ्टी वगैरह की बहुत बढ़िया है, और कनेक्टिविटी सब कुछ है, मतलब काफ़ी अच्छी बाइक है। इसका कंट्रोल भी अच्छा है। 150 किलो करीब इसका वेट था, वेट भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी हैवी बाइक थी। तो अगर किसी बाइक को मतलब कमर्शियल पर्पस या फिर कोई व्यक्ति जिसका मतलब कि डेली का रूटीन 200-300 किलोमीटर का है, जो ज़्यादा घूमते हैं, जो जिनका रोड ज़्यादा चलना है, तो उनके लिए तो बेस्ट बाइक है। और फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस बाइक को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको कि बाइक में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और सर्विस कॉस्टिंग वगैरह भी सेम है जैसे नॉर्मल बाइक अपन रखते हैं, वो सारी बिल्कुल सेम है। बस इसमें सीएनजी सिलेंडर किट आती है, बस यही इसका फर्क है। बाकी बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल इस बाइक को लो, कोई समस्या नहीं इस बाइक में। थैंक यू भाइयों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।